गुड मॉर्निंग। मैं रिंकी कुमारी पोस्ट बेसिक बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मैं आज आप लोग को डायबिटीज़ में पैरों की देखभाल के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि डायबिटीज़ में हमारे ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाता है, और ब्लड शुगर का जब ये लेवल हाई हो जाता है तो डायबिटीज़ के शुरुआती दिनों में हमारे पैरों में खून का सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगता है, और धीरे धीरे कम होने के कारण पैरों में अच्छे से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है, जिससे वहाँ का तापमान कम हो जाता है। पैर थोड़ा ठंडे पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे पैरों में सूनापन आने लगता है, जिससे हमें कोई किसी भी चीज़ का एहसास ही नहीं होगा, सूनापन की तरह आ जाएगा। और जब सूनापन हो जाएगा तो हमें कोई भी नुकीला चीज़ या कंकड़ चुभेगा, जिसके कारण से हमारे पैरों को तकलीफ़ पहुंचती है, वहाँ की त्वचा को तकलीफ़ पहुंचती है, वो हमें पता ही नहीं चलेगा। इस कारण से हमें पैरों की देखभाल करना कुछ ज़्यादा ही आवश्यकता होती है। डायबिटीज़ के मरीजों को पैरों की देखभाल अपने चेहरे की देखभाल से भी ज़्यादा करनी पड़ती है। उन्हीं पैरों की देखभाल करने के कुछ खास नियम मैं बताने जा रही हूँ। पहला है कि प्रतिदिन पैरों को गुनगुने पानी से साफ करेंगे, और गुनगुने पानी का पहले जांच कर लेंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा गर्म पानी रहेगा तो हमारे पैरों को जला देंगे, जिसके कारण से जलने से वो भी हमारे डायबिटीज़ में खतरा हो जाएगा, क्योंकि डायबिटीज़ में घाव जल्दी भरते नहीं हैं। और अगर हाथ में भी सूनापन आ गया हो, जिसके कारण से हमें गर्म का एहसास ना हो, तो हमें पानी के तापमान का किसी अन्य व्यक्ति से जांच कराना चाहिए। पैरों का गुनगुने पानी से साफ करने के बाद पैरों को अच्छी तरह से सुखाएंगे, उन्हें साफ तौलिए से साफ करेंगे, और ख़ासकर पैरों के उंगलियों के बीच में सुखाएंगे, क्योंकि पैरों की उंगलियों में वहाँ पर नमी रह जाती है, और नमी रहने से वहाँ पर फिर ये कीटाणुओं का घर होगा, जिसके कारण हमारा त्वचा में तकलीफ होगा। अब साफ करने के बाद पानी से साफ कर लिए तो हो सकता है कि हमारी त्वचा सूखी एवं फटी लगे, तो सूखी एवं फटी त्वचा के लिए जांच करेंगे, और अगर सूखी एवं फटी त्वचा है तो पैरों को में मॉइस्चराइज़र करेंगे, मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अंगूठे और उंगलियों के बीच में मॉइस्चर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर खुद ही नमी रहता है। साथ ही पैरों के तापमान का जांच करेंगे। जैसा कि ये मैंने बताया है कि पैरों में खून की सप्लाई कम हो जाती है, जिसके कारण से वहाँ का तापमान कम होने लगता है, तो इसके बारे में भी हमें जांच करना है कि पैर का तापमान कैसा है, सही है, ठंडा है कि नॉर्मल है, सारे शरीर के जितना तापमान है वैसा है। और वो साथ ही देखेंगे कि कहीं पैर में गांठ तो नहीं है। पैर और उंगलियों के बीच संक्रमण की जांच करेंगे कि पैर की उंगली जितनी है वो बीच बीच में जांच करेंगे कि कहीं उसमें कोई फंगस तो नहीं हो गया, कोई घाव तो नहीं हो गया, कहीं वहाँ पर जलन तो नहीं है, क्योंकि एक डायबिटीज़ में एक छोटा सा भी घाव बहुत बड़ी बन सकती है। तो उसी बड़ी बनने से बचाने के लिए हमें अपने पैरों की देखभाल करना है। पैरों को हर रोज़ गौर से देखेंगे कि कहीं उसमें कोई फोड़ा, चोट या निशान तो नहीं है। अगर आपको कुछ भी परेशानी लगे तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। ध्यान से नाखून को काटेंगे, नाखून को सीधे काटेंगे, नाखून को ज़्यादा अंदर तक डीप करके नहीं काटेंगे कि नाखून को काटते समय वहाँ का त्वचा कट जाए। साथ ही जब हम मोजे का सब पहनने का मोजे पहनते हैं तो हमें साफ और मुलायम आरामदायक मोजे पहनना चाहिए। मोजे ऐसे हो कि जो हमारे शरीर को आरामदायक हो। हमेशा सही नाप के जूते पहनेंगे। जूते पहनने के बाद पैरों पर अत्यधिक दबाव नहीं पड़ना चाहिए।
मधुमेह रोगियों के लिए बाज़ार में स्पेशल जूते मौजूद है। जैसा कि यह है कि पैर में सूनापन आ जाता है, और पैर में सूनापन आ जाता है तो अधिक दबाव वाले जूते अगर पहनेंगे जो हमारे शरीर हमारे पैरों पर अतिरिक्त दबाव डालता है, उसके कारण से हमारे पैरों में फोड़े पड़ सकते हैं, वहाँ के त्वचा कट छट सकती है, जिसका हमें एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि पैरों में सूनापन आ जाता है। और ये घाव जब छोटे से भी घाव हो जाएंगे, डायबिटीज़ में जल्दी भरेंगे नहीं। इस कारण से हमें डायबिटीज़ में जूतों का भी चुनाव बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। जूते का ऐसा चुनाव करेंगे जो आगे से चौड़ा हो और हमारे नाप का हो। जूते में कहीं फोड़े, जूते में कहीं कंकड़, ईंट, पत्थर तो नहीं है। जूते पहनने से पहले हमें उसको जांच करेंगे, उसके सोल को भी जांच करेंगे कि कहीं उसमें कोई कील तो नहीं चुभ गया है, और जांच करने के बाद ही हम जूते को पहनेंगे। कभी भी हम खाली पैर नहीं चलेंगे। ये हम भ्रम में रहेंगे कि घर में चल सकते हैं और बाहर नहीं चल सकते हैं। नहीं, डायबिटीज़ के मरीज़ को घर हो या बाहर हमेशा नंगे पाँव नहीं चलना चाहिए। किसी किसी को ये भ्रम होता है कि डायबिटीज़ में नंगे पाँव घास पर चलने से फ़ायदेमंद होता है, तो ये ऐसा नहीं करेंगे। घास पर भी नंगे पाँव नहीं चलेंगे, क्योंकि एक छोटी सी भी त्वचा में जख्म बहुत बड़ी बन सकती है डायबिटीज़ में। पैरों की जांच में हम क्या क्या पाएँ, उसका हमेशा एक लिस्ट बनाएंगे और उसमें नोट करते जाएंगे कि आज हमने अपने पैर का जांच किए तो उसमें क्या पाए, और उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर वो ठीक नहीं होता है तो फिर हम अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करेंगे। थैंक यू।